तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस या फिर सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स की। किसी भी फीमेल की लाइफ में उनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं: मेनार्के, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज। ये तीनों फेजेस किसी भी एवरेज विमेन के अंदर अलग अलग एज ग्रुप्स पे शुरू होते हैं। सबसे पहले मेनार्के, जो कि 10 to 12 ईयर्स की एज में फेस किया जाता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन, जो 12 ईयर्स से 50 ईयर्स तक कंटिन्यू होता है। एंड मेनोपॉज, जो 50 ईयर्स के बाद उनकी डेथ तक कंटिन्यू होता है। अब ये तीनों फेजेस क्या हैं, एक बार इन्हें डिटेल में समझते हैं। मेनार्के। मेनार्के is the medical term for women's first menstruation, commonly known as her first period. जब भी कोई भी विमेन पहली बार मेंस्ट्रुएशन या पहली बार पीरियड्स सफर करती है, that thing is known as menarche. Menarche is a normal process of maturation in girls along with other changes that happen to the girl's body during puberty. प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बाकी सारे चेंजेस की तरह ये भी एक चेंज होता है जो कि एक मैच्योरेशन के टाइम में गर्ल फेस करती है। यूजुअली दिस अकर्स व्हेन गर्ल इज अराउंड 10 to 12 years of age. If girl gets menarche before it, such condition is known as precocious puberty. चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फेज की, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स is normal vaginal bleeding that occurs as part of women's monthly cycle. Menstruation, या जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स भी बोलते हैं, that is normal vaginal bleeding that occurs in a woman in a monthly cycle. हर एक मंथ के अंदर ये नॉर्मल ब्लीडिंग जो है ये उनके अंदर होना शुरू हो जाती है आफ्टर मेनार्के. Menstruation happens when female hormones in the body start functioning. It is a sign of women's fertility. Menstruation होना तब शुरू होता है जब फीमेल हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं. It is basically a sign of women's fertility. Every month, her body prepares for pregnancy. If no pregnancy occurs, the uterus or womb sheds its lining. हर मंथ विमेन की बॉडी उसे प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए. अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो एग रिलीज किया जाता है वो यूट्रस या वॉम्ब की लाइनिंग के थ्रू शेड ऑफ हो जाता है. द मेंस्ट्रुअल ब्लड इज पार्टली ब्लड एंड पार्टली टिश्यूज इनसाइड द यूट्रस. अब ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये एक्चुअली में कुछ पार्ट ब्लड होता है और कुछ पार्ट टिश्यूज का होता है दैट लाई इनसाइड यूट्रस. Menstrual cycle. The breakdown and removal of inner thick and soft lining of uterus along with the blood vessels is known as menstrual flow या menstruation. जो भी blood vessels का soft lining है उसका धीरे धीरे shed off होना या vaginal bleeding होना, that is known as menstrual flow या menstruation. Menstruation occurs every 28 days because ovulation, that is release of ovum by ovary, takes place. ये जो पीरियड है ये हर 28 डेज में रिपीट होता है. बेसिकली एक साइकिल होता है 28 डेज का. 28 डेज के दौरान जो ओव्यूम है वो ओवरीज यानी कि एग्स रिलीज करती है. नाउ द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब ये जो साइकिल है सेक्सुअल साइकिल, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं बेस्ड ऑन देयर डे प्लान्स. अब ये क्या होता है, डे 1 to 5 क्या चेंजेस शो करती है बॉडी, आइए देखते हैं. फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड एज डे 1 ऑफ साइकिल. योर पीरियड्स कैन लास्ट एनीवेयर फ्रॉम 3 to 8 days, but 5 days is average. Bleeding is usually heaviest on the first 2 days. Day 1 से Day 5 वाली जो कैटेगरी है इसे दी मोस्ट क्रिटिकल माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर. जनरली Day 1 उसे माना जाता है जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है. दिस कैन लास्ट फॉर 3 to 8 days, बट एवरेज ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो ये 5 days तक चलता है.
ब्लीडिंग इज यूजुअली हैवीएस्ट ऑन फर्स्ट 2 days। जो पहले 2 दिन हैं इनमें ब्लीडिंग सबसे ज्यादा होती है। Day 6 to 14, once the bleeding stops, the uterine lining, also called endometrium, begins to prepare the possibility of pregnancy। जैसे ही ब्लीडिंग रुकती है, जो यूट्रीन लाइन है जिसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से भी जानती है, वो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी के हिसाब से खुद को तैयार करना शुरू कर देती है। यूट्रीन लाइनिंग बिकम्स थिकर एंड एनरिच्ड विद ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। यूट्रीन लाइनिंग जो है वो अपने आप को थिक कर लेती है विद ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। Day 14 to 25, somewhere around day 14, an egg is released from one of the ovaries and it begins to journey down the fallopian tube to the uterus। Somewhere around day 14, एक एग रिलीज किया जाता है ओवरीज के द्वारा और वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इफ स्पर्म इज प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन अकर्स। अगर उस समय फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। इन दिस केस फर्टिलाइज्ड एग विल ट्रेवल टू द यूट्रस एंड अटेम्प्ट टू इम्प्लांट। इस केस में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस की तरफ कैरी फॉरवर्ड होगा और इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। Day 25 to 28, if egg was not fertilized or implanted, hormonal changes signal the uterus to prepare to shed its lining and egg breaks down and shed along with the lining। अब अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो यूट्रस को सिग्नल करते हैं कि अपनी जो लाइनिंग है उसे शेड करना शुरू करते हैं। एंड दिस लाइनिंग, दिस एग ऑल्सो ब्रेक्स डाउन अलॉन्ग विद द शेड ऑफ लाइनिंग। एंड ये 25 to 28 डेज का पीरियड खत्म होने के बाद डे 1 से वापस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। मेनोपॉज। मेनोपॉज थर्ड स्टेज है विमेन्स के सेक्सुअल साइकिल की। इसके अंदर क्या होता है? मेनोपॉज अकर्स when women hasn't menstruated in 12 consecutive months or an year, it can no longer become pregnant naturally। मेनोपॉज एक तरीके से सिग्नल होता है कि जब एक मैच्योर विमेन करीब 12 महीने तक पीरियड्स सफर नहीं करती, एक्सपीरियंस नहीं करती, दैट सिग्निफाइज कि वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इट यूजुअली बिगिंस बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55, but it can develop before or after this age as well। ये जनरली 45 से 55 की एज के बीच में ज्यादा होता है, but it can develop before or after this age as well। Menopause can cause uncomfortable symptoms such as hot flashes, weight gain, etc। मेनोपॉज जो है उसके कारण बहुत सारे ऐसे अनकंफर्टेबल सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस, वेट गेन हो जाना। मोस्ट ऑफ द women often need to take medical treatment before menopause। मेनोपॉज हो जाने के दौरान काफी सारे विमेन को मेडिकल अटेंशन भी लेना पड़ता है। बर्थ कंट्रोल। अब बर्थ कंट्रोल क्या है और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बर्थ कंट्रोल ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जो बढ़ता बर्थ रेट है किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, उसे कंट्रोल करना। बर्थ कंट्रोल इज यूज ऑफ वेरियस डिवाइसेस, एजेंट्स, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सर्जिकल प्रोसीजर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी। बर्थ कंट्रोल ऐसे बहुत सारे ड्रग्स, एजेंट्स, डिवाइसेस, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में है जो कि बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अब ऐसा करना जरूरी क्यों है? इंडिया जो है एक डेवलपिंग नेशन है और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जिसके कारण गवर्नमेंट को मुश्किल आ रही है टू प्रोवाइड सफिशिएंट फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, प्रॉपर एजुकेशन टू एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री। सो उस चीज को रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। A range of devices and treatments are available for both men and women to help prevent pregnancy।
प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और डिवाइसेस मौजूद हैं और अवेलेबल हैं दोनों मेन एंड विमेन के लिए। अब ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, लेट्स फाइंड आउट। बर्थ कंट्रोल मेथड्स। Birth control methods are all the methods that are used to prevent pregnancy. प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे तरीके, सारे मेथड्स बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। अब फर्टिलाइजेशन ना होने देना टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इस प्रोसेस को कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है। डिवाइस और केमिकल, बेसिकली ड्रग्स जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को इन विमेन, दे आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऑल द बर्थ कंट्रोल मेथड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो हैं उन्हें 3 अलग कैटेगरीज के अंदर हम डाल सकते हैं। बेरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स। अब ये तीनों क्या हैं, एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बेरियर मेथड्स, method used for prevention of pregnancy by the physical devices such as condoms and diaphragm. ये दोनों डिवाइसेस बेसिकली फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बाय एक्टिंग अ बैरियर बिटवीन देम। These play an important role for prevention of sexually transmitted diseases such as gonorrhea and AIDS as well. ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी कि एसटीडीज से बचाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केमिकल मेथड्स। इन केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, फीमेल यूज 2 टाइप्स ऑफ पिल्स, ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स, विच कंटेन हॉर्मोन्स दैट स्टॉप ओवेरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओव्यूम इनटू ओविडक्ट। केमिकल मेथड्स में फीमेल्स जनरली 2 तरीके के पिल्स लेते हैं, ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स। बेसिकली दोनों पिल्स का काम यही होता है वो हार्मोन्स रिलीज करना जो कि ओवेरीज को ओव्यूम रिलीज करने से रोकते। वेजाइनल पिल्स कंटेन केमिकल्स दैट आर नोन एज स्पर्मिसाइड्स विच किल स्पर्म्स। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द विमेन ऑन पिल्स शुड हैव अ रेगुलर चेकअप डन बाय डॉक्टर्स। वेजाइनल पिल्स क्या काम करती हैं, उनके अंदर स्पर्मिसाइड्स होते हैं यानी कि स्पर्म्स को खत्म करने वाले, मारने वाले केमिकल्स। अब जनरली जो विमेन इन मेडिसिन का इस्तेमाल करती है, दैट शुड कंसल्ट डॉक्टर्स ऑन रेगुलर बेसिस। सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों के लिए ये तरीके अवेलेबल होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, वेसिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसिक्टोमी क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट इज कट बाय सर्जरी एंड द कट एंड्स आर टाइड प्रॉपरली, बेसिकली इट प्रिवेंट्स स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट। दिस इज नोन एज वेसिक्टोमी। वेसिक्टोमी जो है ये मेल्स के अंदर जनरली किया जाता है। इसके अंदर स्पर्म डक्ट को कट कर दिया जाता है बाय सर्जरी एंड जो दोनों कट एंड्स हैं उन्हें आपस में टाई कर दिया जाता है प्रॉपरली, ताकि स्पर्म्स जो हैं उन्हें बाहर आने से रोका जा सके। सेम चीज जब फीमेल्स के अंदर की जाती है उसे ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिन्हें हम एसटीडीज के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इनके नाम से पता चलता है वो डिजीजेस जो ट्रांसमिट होती हैं बाय एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यूजुअली पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। द कॉजेज ऑफ एसटीडीज आर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड वायरसेस। ये 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए। Some common sexually transmitted diseases are syphilis, HIV and gonorrhea. अब ये तीनों क्या हैं, एक बार इनके बारे में बात करते हैं। Syphilis is a bacterial infection. It is often unnoticed in early stages. It can develop on our genitals, anus, mouth. It is painless but very infectious.
साइफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो काफी टाइम तक अर्ली स्टेजेस में अननोटिस्ड रह सकती है। ये जनरली हमारे जेनिटल एरिया, एनस या फिर माउथ के ऊपर डेवलप होती है। इट इज जनरली पेनलेस बट इट कुड बी वेरी इन्फेक्शियस। सिम्टम्स क्या हैं इस चीज के? रैशेस, फटीग, फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, वेट लॉस, हेयर लॉस एक्सेट्रा। ये सारे सिम्टम्स अगर किसी भी इंडिविजुअल को हैं तो वो साइफिलिस हो सकता है। लेट स्टेज ऑफ साइफिलिस कैन लीड टू लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल इलनेस, इंफेक्शन इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट डिजीज एंड इवन डेथ। अगर साइफिलिस को ज्यादा टाइम तक इग्नोर किया जाए तो वो ये सारे सिम्टम्स जो कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक हैं इनका रूप भी ले सकता है। Syphilis infection in a newborn baby can be fatal. That's why it is important for a pregnant woman to be screened for syphilis. Generally, newborn baby के अंदर अगर syphilis infection हो जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है. That is why it is required for a pregnant woman to be screened for syphilis. If caught early, syphilis can be easily treated with antibiotics. अगर इसे जल्दी या शुरुआती स्टेजेस में पकड़ लिया जाए या डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका इलाज इजीली हो सकता है बाय एंटीबायोटिक्स। HIV can damage the immune system and raise the risk of contracting other viruses or bacteria and certain cancers as well. HIV जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है जिसके जरिए बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड इवन बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर्स हमारे अंदर आ सकते हैं। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन लीड टू थर्ड स्टेज ऑफ HIV दैट इज नोन एज एड्स। एड्स जो है इसे थर्ड स्टेज ऑफ HIV माना जाता है। अगर इसे काफी टाइम तक अनट्रीटेड रखा जाए तो यह सिचुएशन आ सकती है। In early or acute stages, it is easy to mistake the symptoms of HIV with flu. For example, early symptoms are fever, chills, aches and pains, swollen lymph nodes, sore throat, headache, rashes, etc. ये सारे symptoms को आप easily confuse कर सकते हो कि नहीं कोई flu हुआ होगा, but ऐसा कुछ हो सकता है। Now, people may develop non-specific symptoms as well. ऐसे symptoms जो non-specific हैं जैसे कि recurrent fatigue, fever, headache and stomach issues, ये सारे symptoms भी HIV के हो सकते हैं। There is no cure for HIV yet, but treatment options are always available to manage it. इसे पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता, बट हाँ इस डिजीज को मैनेज जरूर किया जा सकता है स्प्रेड होने से। Early and effective treatment can help people with HIV live as long as those who are without HIV. अगर अर्ली और इफेक्टिव ट्रीटमेंट लिया जाए तो HIV पॉजिटिव इंसान भी उतना ही जिंदा रह सकता है जितना एक HIV नेगेटिव इंसान रह सकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो लोअर द चांसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज टू द अदर पार्टनर। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो अदर पार्टनर को यह डिजीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। गोनेरिया Gonorrhea is another common bacterial sexually transmitted disease. It is also known as the clap. Many people with gonorrhea develop no symptoms, but when present symptoms may include infections of urethra, prostate glands or testicles, pelvic inflammatory diseases or infertility. Generally, gonorrhea इतना easily या इतना जल्दी symptoms show नहीं करता। अगर वो शो करता है तो ये कुछ क्रॉनिक सिम्टम्स को शो करता है। इट इज पॉसिबल फॉर अ मदर टू पास गोनेरिया ऑन टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। गोनेरिया कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन टू द बेबी।